इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। बीमा कंपनियों को पेशेंट के अस्पताल में एडमिट होने के 1 घंटे के भीतर बताना होगा कि उसे कैशलेस सुविधा मिलेगी या फिर नहीं। इसके अलावा बीमा कंपनी को अस्पताल से डिस्चार्ज अनुरोध प्राप्त होने के 3 घंटे के भीतर क्लेम सेटलमेंट करना होगा। इतना ही नहीं, यदि क्लेम सेटलमेंट ना होने के कारण मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने में यदि 3 घंटे से ज़्यादा देरी हुई है तो अस्पताल द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि भी इंश्योरेंस कंपनी को ही वहन करनी होगी। सर, ये IRDA का आदेश क्या कुछ कह रहा है और ये इम्प्लीमेंट करने लायक लग रहा है आपको? काफी महत्वपूर्ण IRDA का आदेश है। अगर आप उपभोक्ता की नज़र से देखें, बीमा धारक की नज़र से देखें, तो वो ऐसा ही चाहता था कि ऐसा ही हो। आदेश में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम मिलेगा कि नहीं, ये फैसला हो जाए। आमतौर पर क्लेम पर बीमा क्लेम मिलेगा कि नहीं, इस पर फैसला होने में पूरा दिन लग जाता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए इलाज कराने गए हैं, उसमें TPA भी इन्वॉल्व होता है और अस्पताल को इस बात तक सूचना आने में कंपनी से लंबा समय लगता है। और ये अगर 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे 4 घंटे में भी ये सुविधा मिल जाए तो बीमा धारकों के लिए ये बड़ी बड़ी राहत होगी। और दूसरी बात ये कि जो सेटलमेंट है डिस्चार्ज के समय, उसमें बहुत लंबा समय लगता है। और आमतौर पर जो अस्पतालों में इस तरीके की गतिविधियों से गुजरे, उनको पता है कि डिस्चार्ज समरी बनने के बाद बीमा कंपनी से अप्रूवल आने तक पूरा दिन लग जाता है। ये 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को हेल्थ इंश्योरेंस के धारक, हेल्थ इंश्योरेंस के सब्सक्राइबर्स फेस कर रहे हैं। आदेश काफ़ी बड़ा है, प्रभावी है और तीखा है, लेकिन बीमा कंपनियां इसे कैसे पालन करेंगी ये अभी समझना मुश्किल है। क्योंकि बीमा कंपनियां जिस तरह से काम कर रही हैं, उसमें आमतौर पर सारे अप्रूवल्स में एक लंबा समय लगता है, कई सारी औपचारिकताएं होती जिन्हें पूरा करना होता है। शुरुआती तौर पर इस बात का रिस्क बना हुआ है कि कैशलेस फैसिलिटी को तुरंत रिजेक्ट ही कर दिया जाए, कि आप 1 घंटे में नहीं मिला तो रिजेक्ट हो जाए, तो उसमें रिजेक्शन का खतरा भी रहने की संभावना है। लेकिन अब बीमा कंपनियों के लिए समय सीमा तय की गई है, तो हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी। आपके पास भी अगर ऐसी सूचना है तो हमें बताइए कि जहां बीमा कंपनियों ने इसे पालन नहीं किया। बिल्कुल। और इस बीच जब भी किसी कंपनी या संस्थान में आप 5 साल तक की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो ग्रेच्युटी पाने के आप हकदार हो जाते हैं। ये ग्रेच्युटी आपके प्रोविडेंट फंड और पेंशन से अलग होती है। ग्रेच्युटी की रकम नौकरी छोड़ने के बाद ही मिलती है। नियमों के तहत कर्मचारी के रिटायर होने या फिर नौकरी छोड़ने के 30 दिन के दरमियान ग्रेच्युटी का भुगतान होना चाहिए। अगर कोई कंपनी भुगतान में देरी करती है तो उसे सरकार द्वारा तय ब्याज का भुगतान करना होगा। सर, इस फैसले का कंपनियों पर किस तरीके का असर होगा? ये फैसला भी कर्मचारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट का फैसला आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सर्विस में भी अगर देरी से उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। इसका असर सरकारी PSUs पर और सरकारी विभागों पर पड़ेगा, जिन्हें समय से अपनी ग्रेच्युटीज़ प्रोसेस करनी पड़ेंगी।